Hello guys, welcome to my YouTube channel Support Material Math. Please subscribe now. हेलो दोस्तों, तो आज का प्रश्न आपका 7वां रहेगा सपोर्ट मटेरियल मैथ से। ओके, तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किन परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें लिखना तो हमें इसमें ये हमें दर्शाना है कि इनमें से कौन सा, या आपको आपको यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से कौन कौन से ऐसे इसमें भिन्न हैं जो इसमें शांत दशमलव के रूप में हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा, और ये भी देखना है कि इसमें जो कौन सी परिमेय संख्याओं को दर्शाता है। ओके, और जो परिमेय संख्या में जो शांत दशमलव होता है ना, वो कौन से में वो जो है दर्शाया जा रहा है, वो हमें इसमें निकालना पड़ेगा। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से हमें कोई सा भी हो सकता है, या फिर इनमें से 2 हो सकते हैं, या फिर इनमें से एक ही हो सकता है ना, और या फिर इसमें 3 ही हो सकता है, और या फिर इसमें चारों के चारों भी हो सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो आओ चलो हम देखते हैं, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जो है फर्स्ट वाला जो इसमें जो ये क्वेश्चन है, मतलब नहीं, इसमें जो ये फर्स्ट वाला जो इसमें ऑप्शन है, इसको सबसे पहले हम देखें। तो इसमें जो इसमें हर है, तो इसमें जो हर है ना, उनका हमें एलसीएम लेना होगा। ओके, अब जैसे कि ऑप्शन ए में देखें, हम ऑप्शन एक में देखें, तो ऑप्शन एक में जो है हर में 225 है। ओके, एक अंश होता है, एक हर होता है। ओके, भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। अंश इसमें इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें जो अंश हो गया वो 16 हो गया, और जो हर हो गया वो हो गया 225। ओके, तो सबसे पहले हमें हर को देखना पड़ेगा, इसमें अंश को हमें नहीं देखना। ओके, तो हर क्या है इसमें, हर है इसमें 225। ओके, 225 का यदि हम एलसीएम लें, तो आता है आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, यानी कि इसमें जो 3 है वो 2 बार आता है ऐसे करके, 5 भी 2 बार आता है इस प्रकार से करके। ओके ओके, इस प्रकार से हो गया। अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ऐसे ही हमें दूसरा, तीसरा और चौथा भी हमें ऐसे करके हमें जो है देखना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं। तो आपका इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, वो इसमें कह रहा है, दूसरा ऑप्शन में है आपका 5, 18। ओके, 18 को हो गया यहाँ पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके ओके, यानी कि इसमें जो इसमें अंश है, मतलब जो इसमें हर है वो 18 है। ओके, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ओके, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन का। ओके, और हमें यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उसका भी हमें इस प्रकार से देखना पड़ेगा। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे चालू हो गया, तो यहाँ पे हम तीसरा ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे 2/21 इतने तो है। ओके, तो हम यहाँ पे 21 को लिख सकते हैं 3 की पावर, यानी 3 इंटू 7। 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है 7 3 जा या फिर 3 7 जा 21 ही होता है। एलसीएम लेने पर हमें ये देखना है कि इसमें एलसीएम ही लेना है हमें। ओके, एलसीएम लेना है, जो हर होता है उनका हमें एलसीएम लेना है। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड। और फोर्थ हो गया यहाँ पे आपका, फोर्थ में आपका दे रखा है 7/20 250। ओके, तो इसमें 250 का क्या होता है, 250 का होता है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, यानी कि 2 इंटू 5 की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, 2 इंटू 5 की पावर 3 आएगा। तो हमने यहाँ पे जो है चारों के चारों जो ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए थे, उसमें जो भिन्न दिए हुए थे हमें, तो उनके हमने जो हर हैं उनका हमने एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम निकाल के हमें यहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके, देखो यहाँ पे हमने 3 का भी लिख दिया है, 4 ऑप्शन का भी लिख दिया है, 3 ऑप्शन का भी लिख दिया है ना,
और यहाँ पे हमने सेकंड ऑप्शन का भी लिख दिया है, यानी कि अंश का एलसीएम लिखते हम एलसीएम हमने लिख दिया है। और यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट ऑप्शन का भी हमने यहाँ पे एलसीएम लिख दिया है हर का। ओके, पर अभी भी आंसर नहीं आएगा। ओके, आंसर कैसे आएगा? सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्या, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या। ओके, अब ये बोल रहा है परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया सकता है। ओके, तो परिमेय संख्या में क्या होता है हमें सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। ओके, तो परिमेय संख्या में एक चीज़ होती है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, तो अपने जो परिमेय संख्या है उसमें होता क्या है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है 2 × 5 m, यहाँ पे m लग जाएगा, या फिर 2m × 5n। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो नीचे होते हैं ना, मतलब कि इसमें जो इसमें नीचे जो है 2 × 5 जरूर होगा, ऊपर चाहे इसके m लग जाए या फिर दोनों इसमें जो पावर है वो समान हो जाए या अलग अलग हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर नीचे के जो यहाँ पे जो है 2 × 5 आनी चाहिए। ओके, जो परिमेय संख्या में होता है नीचे मतलब जो पावर के नीचे यहाँ पे 2 × 5 आना चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए। ओके, जब तक 2 × 5 नहीं आएगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ये परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव है। ओके, और हमसे वही पूछा कि परिमेय संख्या का आप शांत दशमलव निकालिए कि इनमें से कौन सा है। ओके, तो हमें ये सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि 2 × 5 कौन सा है। अब चाहे उसकी पावर चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे समान ही क्यों ना हो या फिर अलग अलग क्यों ना हो, नीचे इसके अब जो नीचे ना इसका जो है 2 × 5 आना ही चाहिए। ओके, अब चाहे इसकी पावर अलग अलग क्यों ना हो। ओके, अब हमने जो इसमें जो 4 ऑप्शन के जो हमने हर का जो इसमें हमें एलसीएम किया था, अब हमें उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें 2 × 5 कौन से में आ रहा है। ओके, और उसी के आधार पर हम अपने ऑप्शन का चुनाव करेंगे। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन 1 देखा, तो ऑप्शन 1 में जो हर है वो है आपका 225। ओके, और 225 यहाँ दिख रहा है 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, इसका एलसीएम आ रहा है। ओके, पर यहाँ पे तो आना चाहिए 2 × 5, पर यहाँ पे 2 × 5 नहीं, यहाँ पे तो 3 × 5 है। ओके, यहाँ पे तो 3 × 5 है, ये तो नहीं हो सकता ना फिर। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। ओके, आप देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। ऑप्शन 2 में यहाँ पे हमें दिया हुआ है 18 यहाँ पे हाई दिया हुआ है। 18 का यहाँ पर आ रहा है आपका 2 × 3 की पावर 2। ओके, पर यहाँ पे तो 3 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो 5 आना चाहिए। ओके, क्योंकि परिमेय संख्याओं का जो शांत दशमलव है उसमें जो 2 × 5 आता है। ओके, हाँ, पर यहाँ पे 2 × 3 आ रहा है, 2 × 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है फिर तो। ओके, ये भी फिर गलत ही है, ये नहीं हो सकता। ओके, अब आता है आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यहाँ पे देखने पर हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो हर है वो 21 है। ओके, उसका एलसीएम आ रहा है 3 × 7, पर यहाँ पे 2 × 5 आना चाहिए, या फिर 5 या फिर इसमें जो है 5 इसमें इंटू यहाँ पे 2 आना चाहिए, पर यहाँ पे 3 × 7 आ रहा है, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अब आया आपका 4th ऑप्शन जो कि लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हर है वो आपको दे रखा है 250 दे दिया, तो यहाँ पे हमने जब इसका एलसीएम निकाला तो 2 × 5 × 5 × 5 आया है, यानी कि 2 × 5 की पावर 3 आई है। तो इसका मतलब ये है भाई, यहाँ पे तो 2 × 5 आ रहा है। अब आप बोल रहे होंगे सर कि यहाँ पे 2 के ऊपर तो कोई पावर लगी ही नहीं है। जब 2 के ऊपर जब कोई पावर नहीं लगी होती तो वहाँ पे हम 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ओके, जब 2 के ऊपर कोई पावर नहीं लगी होती ना, तो उसका मतलब वहाँ 1 ही पावर लगेगी, तो इसका मतलब वहाँ पे भी पावर होती है। ओके, तो अगर जब यहाँ पे जब इसकी पावर लगी हुई है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव के रूप में ये व्यक्त हो रहा है, ये वाला ऑप्शन। ओके, अब इसमें केवल हमें जो है 3 ऑप्शन इसमें गलत गए हैं शुरुआत के, और इसमें एंड का जो ऑप्शन जो आपका 4th है वो इसमें सही गया है। ओके, वो इसमें सही गया है परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव को व्यक्त करने में। ओके, यानी कि इसमें 4th ऑप्शन है वो दर्शा रहा है कि हाँ भाई
जो इसमें जो इसमें जो ये परिमेय संख्या का जो ये शांत दशमलव है ना, वो इसका फोर्थ ऑप्शन दर्शा रहा है। तो यानी कि 2 × 5 की पावर इसमें 3 दी हुई है, तो इसका मतलब ये सही है। मैंने आपको क्या बोला था कि 2 × 5 आनी चाहिए, तो 2 × 5 यहाँ पे आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका मतलब इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। पर अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की यदि अगर हम उस क्वेश्चन की तरफ चलें, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन यहाँ फिर भी दिए हुए हैं, A B C D। ओके, अब इसमें ए जो आपको दिया हुआ है ना, ए ऑप्शन, इसमें क्या है, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि 1 और 2 तो हमारा गलती था, तो 1 हमारा गलती हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा और तीसरा भी हमारा व्यक्त नहीं हो पाया था परिमेय संख्याओं को दास जो मतलब कि जो ये शांत दशमलव में ये भी व्यक्त नहीं हो पाया था। ओके, अब यहाँ पे तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट और तीसरा। ओके, तो फर्स्ट और तीसरा भी नहीं हो पाया था, है ना। फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें गलत था और इसमें थर्ड ऑप्शन में गलत आया है, क्योंकि ओनली इसमें केवल और फोर्थ सही हो पाया है। ओके, और आपको डी दिया हुआ है, डी आपको दिया हुआ है फर्स्ट और फोर्थ। ओके, जब इसमें फर्स्ट आ गया तो मतलब ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब इसमें चारों के चारों ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं। यदि मैं आपको एक ऑप्शन दोबारा लिखवा दूं जो कि ई होगा और उसमें होगा फोर्थ, तो वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, प्रिंट में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है, जिसने ये किताब छापी हुई है तो उसने ये गलती कर दी है। ओके, इसमें 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए थे, तो कि चारों के चारों इसमें गलत हैं। ऊपर के ये सही दिए हुए हैं, ऊपर के यहाँ पे ये सही दिए हुए हैं, पर नीचे के जहाँ पर ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ना, तो ये गलत दिए हुए हैं। और मैं इसका जो है आपका जो है एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ जिसमें केवल फोर्थ आया है, तो वही आपका वही आपका ठीक है, और वही दर्शा रहा है कि परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में वही व्यक्त कर रहा है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।